हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं, फिर इसके बाद हम कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो प्रिंसिपल होंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस की वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, है ना। तो देखो मैंने लिख रखा है The synthesis which converts a prochiral unit into a chiral unit and result in an unequal amount of क्या स्टीरियोआइसोमर्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोकायरल का मतलब क्या होता है, कायरल क्या। प्रोकायरल स्टेज वो स्टेज होती है जो कायरल से पहले की स्टेज को प्रोकायरल स्टेज बोलते हैं। हमने पढ़ा था अनिसोटोपिक फेसिस, अनिसोटोपिक ग्रुप, डायस्टीरियोटोपिक फेसिस, डायस्टीरियो ग्रुप। वो किस में दिखा रहे थे हम, प्रोकायरल कार्बन में दिखा रहे थे। प्रोकायरल कार्बन जस्ट लाइक ऐसा होता है, मैं बोल दूँ मान लो मेरे पास ये कोई फिशर है, ये CH3 बोल दिया, ये COOH बोल दिया, ये H और ये H। इन दो, मैं इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, और ये कार्बन क्या है, एक प्रोकायरल कार्बन है। क्योंकि अगर मैं इस हाइड्रोजन को मैं किसी से रिप्लेस कर दूं, किसी अदर एटम से रिप्लेस कर दूं, तो ये एक कायरल एटम बन जाएगा ना, ये कायरल सेंटर बन जाएगा ना। तो कायरल ये बोल सकते हैं हम, जो कायरल से पहले की स्टेज होती है वो प्रोकायरल स्टेज होती है, और जो HA और HB हैं वो कायरल सेंटर के सराउंडिंग एटम है, CH3COOH। और ये तो हमने यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, हमने रिलेशनशिप निकाला था, एनिसोटोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक फेस है या ग्रुप है, ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था। तो प्रोकायरल क्या है, कायरल यूनिट से पहले की स्टेज को या प्रोकायरल यूनिट बोलते हैं। तो मैंने लिख रखा है ये जो कंपाउंड है ये प्रोकायरल कंपाउंड है, क्योंकि अगर मैं इस H और या HB को किसी एक एटम से कन्वर्ट कर दूं, डिफरेंट एटम से, तो यहाँ हमारे पास कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, है ना। तो मैंने लिख रखा द सिंथेसिस विच कन्वर्ट ए प्रोकायरल यूनिट इन ए कायरल यूनिट एंड रिजल्ट इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज नोन एज क्या, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के कुछ प्रिंसिपल हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जनरल टर्म को डिस्कस करेंगे। देखो मैं लिख रखा है देयर मस्ट बी ए प्रोकायरल यूनिट, हाँ बिल्कुल प्रोकायरल होना चाहिए, उसमें एनिसोटोपिक भी हो सकता है या डायस्टीरियोटोपिक ग्रुप या फेस हो सकते हैं, इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, किसमें, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, है ना। पहला तो क्या होना चाहिए, प्रोकायरल यूनिट होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल देखो क्या है, दूसरा है फॉर द प्रिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियोआइसोमर ओवर द अदर। ये कह रहा है कि जो हम प्रिफरेंस देंगे एक स्टीरियोआइसोमर्स को अदर में। मुझे पता है, मैंने जब रिएक्टेंट सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन हुई तो मेरे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में हम किसी एक को प्रिफरेंस देंगे औरों के कंपेरिजन में। तो ये लिख रखा है आइदर द सबस्ट्रेट और रिएजेंट और द सोलवेंट और द कैटलिस्ट मस्ट बी इन प्योर एनेंटियोमेरिक फॉर्म। किस में होना चाहिए, प्योर एनेंटियोमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज क्या, कायरल होना चाहिए। ये कह रहा है जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो मुझे पता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो जो मेरे पास प्रेफरेंस देंगे जिस प्रोडक्ट को, वो कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा लिख रखा है कायरल एजेंट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन द रिएक्शन। जो कायरल एजेंट है वो प्ले करेगा, जो कायरल एजेंट होगा मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन द रिएक्शन एंड हैज़ टू बी इंटीग्रल टू द ट्रांजिशन स्टेट। कहाँ तक जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट से, और ट्रांजिशन स्टेट से ही हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर मिलेगा और एक क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा। लिख रखा है सो दैट टू डायस्टोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म्ड। क्या मिलेंगे, दो डायस्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, फॉर्म्ड होंगी, उसमें एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर होगा। हाँ जी, ये थे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। यह हम कल डिस्कस करेंगे, कायरल सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोकायरल यूनिट क्या होती है, हमारे पास डायस्टोमिक फॉर्म कैसे बनती है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेम्स रूल, फाल्किन आन मॉडल, प्रीलोग्स रूल, ये सब उनका ही पोर्शन है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का। अब हम कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। एनेंटियोमेरिक एक्सेस क्या होती है, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है। तो जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी है, अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूं तो दोनों क्या है, सेम है, एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। देखो मैं लिख रखा है इफ सॉल्यूशन हैज ओनली वन एनेंटियोमर। एनेंटियोमेरिक एक्सेस का मतलब क्या, एनेंटियोमर की एक्सेस। मान लें मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट में दो एनेंटियोमर मिल रहे हैं, तो एक कितना ज़्यादा है, एक तो मेजर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, माइनर। तो मेजर कितना है, माइनर कितना है, तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालनी है तो मेजर माइनस माइनर कर लेंगे। एनेंटियोमेरिक एक्सेस, मैंने बोला कि मेरे पास दो प्रोडक्ट मिले, एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, एक का S है एनेंटियोमर का। एनेंटियोमर तो पता है ना, एनेंटियोमर वो होते हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक दो एनेंटियोमर होंगे तो एक का कॉन्फ़िगरेशन R होगा, दूसरे का क्या होगा, S होगा।
तो एनेंटियोमरिक एक्सेस का मतलब क्या है कि एक एनेंटियोमर दूसरे एनेंटियोमर से कितना ज़्यादा है। तो मैंने बोल दिया मेरे पास कोई दो एनेंटियोमर मेजर प्रोडक्ट, दो एनेंटियोमर का प्रोडक्ट मिला, एक मेजर है एक माइनर है, तो मैं देख लूंगा उनके बीच में कितना डिफरेंस है, वो क्या एनेंटियोमरिक एक्सेस है। मैंने बोल दिया कि एक तो एनेंटियोमर मेरे पास 70% बना, दूसरा मेरे पास 30% बना, तो जो उनकी एनेंटियोमरिक एक्सेस है वो क्या होगी, 70 माइनस 30 कितनी होगी, 40। भाई 30 से 70 में जाने के लिए कितना डिफरेंस है, 40, मतलब 40 जो मेजर एनेंटियोमर बन रहा है वो 40% ज़्यादा बन रहा है किससे, माइनर से। इसको बोलते हैं एनेंटियोमरिक एक्सेस। देखो इफ ए सॉल्यूशन हैज ओनली वन एनेंटियोमर, सही बात है, अगर एक एनेंटियोमर होगा तो उसकी एनेंटियोमरिक एक्सेस कितनी होगी, 100%, दूसरा तो 0 है, तो उसकी एनेंटियोमरिक एक्सेस क्या होगी, 100%, है ना। आगे देखो, आगे देखो, इफ इट्स लिख रखा है, इफ इट्स मिरर इमेज एनेंटियोमर, एनेंटियोमर का मतलब कि एक अगर एक है तो 100% होगा, और दूसरा एनेंटियोमर ऐड करूंगा तो मुझे पता है एनेंटियोमरिक एक्सेस कम होगी ना, 100 से तो कम ही होगी, क्योंकि दूसरा एनेंटियोमर आ गया उसकी भी कुछ ना कुछ एनेंटियोमरिक एक्सेस होगी। इफ इट्स मिरर इमेज एनेंटियोमर इज एडेड टू द मिक्सचर, मिक्सचर से ऐड करते हैं, देन एनेंटियोमरिक एक्सेस इज क्या, डिक्रीज। सही बात है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई भी एनेंटियोमर है आर, बस एक ही एनेंटियोमर मिला तो उसके 100%, मैंने बोला आर के साथ आर तो था ही, उसके साथ एस भी बना, तो अब तो 100% आर नहीं हो सकता ना, कुछ एस भी तो बना है ना, तो इसकी 100 से कम ही तो होगी एनेंटियोमरिक एक्सेस, तो एनेंटियोमरिक एक्सेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट बिकम लेस देन 100%, एंड फाइनली फॉर द रेसिमिक मिक्सचर एनेंटियोमरिक एक्सेस इज 0। आप लोगों को पता है अगर मैं रेसिमिक मिक्सचर की बात करता हूं तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंटियोमर। इक्विमोलर का मतलब क्या, मैंने बोल दिया एक मेरे पास एनेंटियोमर आर है, एक एस है, तो ये 50% बना, तो ये भी कितना बनेगा, 50। तो जब मैं इनके एनेंटियोमरिक एक्सेस लगाऊंगा तो 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये बोल रखा है जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसकी एनेंटियोमरिक एक्सेस कितनी होती है, 0 होती है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जहां से हम निकाल सकते हैं एनेंटियोमरिक एक्सेस। लिख रखा है एनेंटियोमरिक एक्सेस परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंटियोमर। एक चीज देखना चाहिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैं बोल दूं कि मेरे पास एक कोई डी एनेंटियोमर है, परसेंट डी है, उसकी है एनेंटियोमरिक फॉर्म है 80% मिला है, 1% एल है वो मिला है मुझे 20%, तो मुझे एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालनी है, जो एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालूंगा तो वो 80 माइनस क्या हो जाएगी, 20, कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे निकालना है आप लोगों को, है ना, कर लोगे ये। अगर मैं बोल दूं मेरे पास कोई भी एनेंटियोमर है, मैंने बोल दिया कि जो परसेंट डी है वो तो परसेंट डी जो बना डेक्स्ट्रो बना वो तो 40% बना, परसेंट एल बना जो वो बना 60%, तो मेजर कितना है 60 माइनस माइनर कौन सा है 40, तो कितनी एक्सेस हुई एनेंटियोमरिक एक्सेस 20। ये तो निकालना है आप लोगों को, बताओ जी। तो देखो मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालने का, परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ क्या, माइनर एनेंटियोमर, मेजर एनेंटियोमर माइनस माइनर एनेंटियोमर। दूसरा है अमाउंट ऑफ मेजर एनेंटियोमर, अगर अमाउंट गिवन है एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालनी है, अमाउंट गिवन है अमाउंट ऑफ मेजर एनेंटियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर एनेंटियोमर, नीचे दोनों का टोटल कर देंगे, मल्टीप्लाई भी क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर उनकी स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है, अगर उनकी स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है तो एक प्योर फॉर्म में दे रखी होगी, एक मिक्सचर में दे रखी होगी, तो एनेंटियोमरिक एक्सेस या हम यह लिख सकते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी, है ना। तो एक तो मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन, नीचे क्या प्योर फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाई बाय क्या 100, ये फॉर्मूले हैं एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालने की, है ना। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ, देखो जो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है वो मिक्सचर की दे रखी है, प्योर फॉर्म की दे रखी है, तो उसने पूछा है कैलकुलेट एनेंटियोमरिक एक्सेस एंड परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर। तो अगर मैं बात करूं किसकी, एनेंटियोमरिक एक्सेस की बात करता हूं, तो वो क्या है स्पेसिफिक रोटेशन थीटा ऑफ क्या मिक्सचर, नीचे क्या स्पेसिफिक रोटेशन थीटा ऑफ क्या प्योर फॉर्म, ये फॉर्मूला लास्ट वाला फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई भी क्या है 100 है। नेट का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ था। एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालूंगा, देखना जी मिक्सचर की कितनी है 1.51 प्लस में है, प्योर फॉर्म की कितनी है 4.604 मल्टीप्लाई बाय क्या 100, ये एनेंटियोमरिक एक्सेस आ जाएगी हमारे पास, है ना।
अब बात कर रखी है मेजर एनेंशियोमर की, परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर। इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। अगर परसेंटेज निकालनी है मुझे मेजर एनेंशियोमर की, तो हमें ध्यान रखना परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर, तो वो होगा 100 प्लस एनेंशियोमरिक एक्सेस बाई 2, और परसेंटेज ऑफ माइनर वो होगा 100 माइनस एनेंशियोमरिक एक्सेस बाई 2। ये फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से जो एनेंशियोमरिक एक्सेस आएगी, तो मेजर के निकालनी है, तो 100 प्लस एनेंशियोमरिक एक्सेस बाई क्या हो जाएगा 2, तो वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस्टीरियोटोपिक यानी डाइस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। और अगर हम बात करें इसकी, तो हमने वहाँ बात की थी परसेंटेज ऑफ डाइस्टीरियोमर और परसेंटेज ऑफ क्या डाइस्टीरियोमर एक्सेस या परसेंटेज ऑफ डाइस्टीरियोसेलेक्टिविटी, है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ है, जैसे एनेंशियो सेलेक्टिविटी थी, एनेंशियोमेरिक एक्सेस थी, ऐसे डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस होगी, है ना। अब बात करते हैं डाइस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन की। तो वो रिएक्शन होती है डाइस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक डाइस्टीरियोमर तो मेजर बनता है और एक डाइस्टीरियोमर क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, और क्या रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंटेन रखता है। देखो मैंने लिख रखा है, A distereoselective reaction in which one diastereomer is formed as the major product establish a preferred relative stereochemistry। और जो डिग्री ऑफ रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें या सिलेक्टिविटी की बात करें, वही क्या है मेरे पास डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस है। तो मैंने लिख रखा है द डिग्री ऑफ रिलेटिव सिलेक्टिविटी इज मेजर्ड बाय डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस। तो जो फॉर्मूले एनेंशियोमेरिक एक्सेस के हैं ना, वही फॉर्मूले किसके होंगे, डाइस्टीरियोमेरिक। अगर जो फॉर्मूले एनेंशियोमेरिक एक्सेस के हैं ना, वही फॉर्मूले किसके होंगे, डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस के होंगे, है ना। तो जो ये है, जो परसेंट ऑफ एनेंशियो सेलेक्टिविटी है, कितना परसेंट एनेंशियोमर बढ़ा, वही परसेंट ऑफ डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी होगी कि कितना परसेंट डाइस्टीरियोमर बढ़ा। तो ये हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स थी और एसिमेट्रिक सिंथेसिस था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रेम्स रूल की बात करेंगे, प्रीलोक्स रूल की बात करेंगे और फाल्किन आहन मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल क्या है, फिर जनरल टर्म में हमने एनेंशियोमेरिक एक्सेस देखा, उनके फॉर्मूले देखे, उसका क्वेश्चन देखा, और परसेंट ऑफ एनेंशियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कितना परसेंट एनेंशियोमर बन रहा है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।